तो हम लोग बात कर रहे हैं RHL की। RHL को समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक वो लाइन होती है जिस पे सारे नंबर क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्ट करते हैं या इसी पे होते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन में देगा कि एक फंक्शन दे देगा fx, एक फंक्शन दे देगा fx और कहा जाएगा कि x इज इक्वल टू a। हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि x इज इक्वल टू a पे आपसे कहा जाएगा कि इसकी सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। ठीक, तो कैसे जांच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, सवालों को करना है। चलिए, हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू a माना है। इस x इक्वल टू a को हम लोग जो है अपने नंबर लाइन पे मान लेंगे। हमने यहाँ मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा ये जो पॉइंट है ये a यहाँ पे है। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि a तक आने के आपके पास कितने रास्ते हैं, अगर ये कहा जाए कि a के पास आने के कितने रास्ते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 2 रास्ते हैं। कैसे? एक रास्ता तो ये है कि आप इधर से आ जाइए, और एक रास्ता क्या है, एक आप इधर से आ जाइए। ठीक है, अच्छा, अब आप इसके सामने जो है ऐसे खड़े होइए। अब ये वाला हाथ आपका कौन सा है, राइट हैंड है। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका RHL, और ये हैंड कौन सा आपका, लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या कहलाएगा आपका LHL। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा इधर से आप यहाँ तक आए। अब आपको इस पॉइंट पे नहीं आना है, इस पॉइंट के थोड़ा पहले रुकना है। ठीक, और यहाँ से भी जब आप आओगे तो इस पॉइंट पे नहीं आना है, इस पॉइंट के आपको पहले ही रुक जाना है। ठीक है, अब जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है या जो पॉइंट आपने माना है, आप क्या करेंगे, उस पॉइंट से और जहाँ पे आपका LHL आके रुका है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है h। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी होगा, पॉइंट और आपके RHL के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं h। क्या कहते हैं, h कहते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए, अब आपसे अगर ये पूछें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है इस पॉइंट की कितनी वैल्यू होगी, अगर ये पूछा जाए कि इस पॉइंट की कितनी वैल्यू होगी, तो आप क्या बता देंगे, ये वाला पॉइंट क्या है, a है, ये वाला पॉइंट क्या है, a है। तो ये देखो h पीछे की तरफ है, ये जो साइड होता है पीछे ही तो होता है, इसको आगे कहते हैं, इसको पीछे कहते हैं। तो h पीछे की तरफ है, तो इसको आप नाम दे देंगे a माइनस h। अब इसी तरीके से ये वाला जो h है, ये वाली जो h है RHL वाली, वो क्या है, a से आगे की तरफ है, तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे a प्लस h। ठीक, तो अब देखिए 3 पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट तो आपको गिवन दैट था ही, और एक ये पॉइंट हो गया। तो जो पहला वाला ये जो पॉइंट होता है, यही होता है आपका LHL पॉइंट। तो LHL पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिए गए पॉइंट से h माइनस रहता है, a माइनस h हो जाएगा। चूँकि मैंने a माना है तो a माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब RHL देखिए, RHL जो होता है वो हमेशा h प्लस में जाता है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, RHL जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो बन जाएगा a प्लस h। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से RHL का जो फंक्शन होगा, RHL का जो फंक्शन होगा वो होगा FA प्लस h। क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। और LHL का जो फंक्शन हो जाएगा, LHL का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, FA माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं एट द पॉइंट। एट द पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपको fx दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख दो FA लिख दो बस। तो ये होता है आपका LHL पॉइंट, ये होता है RHL फंक्शन, और ये होता है LHL पॉइंट, और ये होता है LHL फंक्शन, और ये होता है एट द पॉइंट। ठीक, एक बार फिर से समझिएगा, आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया गया होगा। ठीक, जैसे मैंने मान लिया एक फंक्शन, अब आप लोग लगे हाथ एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, एक fx है जिसकी वैल्यू है 2x² - 1। ठीक,
इसकी सत्यता की जांच करनी है कहाँ पे, x बराबर 3 पे। x बराबर 3 पे मैंने आपसे कह दिया कि सत्यता की जांच कीजिए। यही मैं आपको अभी तक समझा रहा था कि आपको एक फंक्शन दिया होगा कुछ इस तरीके का, एक आपको पॉइंट दिया होगा कुछ इस तरीके का, ठीक। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तब इसको आप सॉल्व करोगे। अब मैंने आपसे ये बात और बताई है कि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप क्या कहोगे, आप लिख दोगे कि ये जो फंक्शन होगा ये सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि ये एक बीजगणितीय फलन है, बीज गणितीय फलन। पिछली क्लास अगर आप लोग ये को याद होगी तो मैंने बताया था कि बीजगणितीय फलन, लघु गणकीय फलन, अचरघातांकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ये फलन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो देख के आप बता सकते हैं कि सतत है, ठीक। लेकिन अब बात आ जाती है प्रूफ करने वाली, तो आइए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कैसे होता है। प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी कॉपी को, एग्ज़ाम कॉपी को, ठीक है, और जो आप फेयर कॉपी बनाएंगे उसमें क्या कीजिएगा कि 3 हिस्सों में बांट दीजिएगा कॉपी को, ठीक है। 3 हिस्से में आप अपनी कॉपी को क्या करेंगे, बांट देंगे। पहला जो हिस्सा होगा उसको नाम मिलेगा आरएचएल का, ये वाला। दूसरा वाला जो हिस्सा होगा उसको नाम मिलेगा एलएचएल का, ये वाला। और तीसरा वाला जो आपका होगा वो होगा एफ ए, मतलब एट द पॉइंट वाला। अब एक एक करके करते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी जो फंक्शन होती है वो होती है लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए प्लस h। मैंने यही तो लिखा है, ये फंक्शन है इसका। और h जो है टेंस टू कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। अच्छा, इसे एक साथ इसका फंक्शन लिख दें, तो इसका अगर आप फंक्शन लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और यहाँ पे तो एफ ए रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, ये जो दूरी होती है h क्या होती है, दूरी होती है, और ये जो दूरी होती है ये नियर अबाउट 0 होती है, नियर अबाउट 0 होती है। नियर अबाउट 0 का मतलब क्या होता है जी, नियर अबाउट 0 का मतलब होता है ये। क्या आप इसको 0 बोल सकते हैं, इसको आप 0 नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है। ये नियर अबाउट 0 है लेकिन 0 नहीं है। इसी तरीके से यही होता है आपका h 0 नहीं है लेकिन h क्या है, वो 0 के ही बिल्कुल पास है। तो आपको फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है हर जगह आपको a माइनस एच रखना है। कैसे, अब हम रख के दिखाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और जहाँ पे x है केवल वहाँ पे a प्लस एच लिख देंगे, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर। -1 है तो -1 लिख देंगे, ठीक। अब हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंस टू 0 की तरफ, ये हो जाएगा आपका 2 बाहर रहेगा, ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2ah, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1, ठीक है। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2a का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो प्लस में 2h का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस में 4ah माइनस 1, ठीक। अब जहाँ जहाँ h है उसे 0 कर दीजिए, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यही होता है। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसको आप कुछ इस तरीके से लिखो, 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी रख दी 0, तो 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू 0 क्या रख दिया 0 माइनस का 1। अब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे, बस ये टर्म बचेंगे आपके, तो इनको आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 2a का स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू निकल के किसकी आ गई आपकी, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी RHL की। इसी तरीके से बिल्कुल हम काम करेंगे किसके लिए, LHL के लिए। तो LHL के लिए देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 की तरफ, तो फंक्शन यही रहेगा,
लेकिन बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस था, क्यों प्लस था? क्योंकि यहाँ पे RHL था। अब यहाँ पे LHL है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन होगा अब क्या, होल स्क्वायर ही होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2ah माइनस 1। इसके बाद हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2h का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4ah और माइनस का हो जाएगा 1। h को फिर से रख दीजिए 0 0, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 0 माइनस का 1। ये आपको क्या मिल जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस का 1, 2a का स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिएगा FA क्या है, ये FA, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दैट है, fx। तो यहाँ पहले आप fx को लिखिए, तो fx बराबर कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया है। अब FA क्या हो जाएगा आपका, जहाँ जहाँ x है, देखो ये x की जगह पे ही तो a आया है, ये x की जगह पे ही कौन आया है, a आया है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, RHL ये निकल के आया, LHL ये निकल के आया, FA ये निकल के आया, क्या तीनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये फलन क्या हो जाएगा आपका, सतत हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे कि LHL बराबर RHL बराबर FA, ठीक। फिर लिख देंगे अतः दिया गया फलन क्या है, सतत है। बस छोटे छोटे सवाल होते हैं और आपको पूरे पूरे नंबर देके जाएंगे, ठीक। अभी एक चीज़ बची है, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुट करना। यहाँ पे देखो वैल्यू x बराबर 3 दी गई है, आपको a नहीं दी गई है, तो आप क्या करिए 3 रख दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस का 1 मतलब 18 और 1 माइनस करेंगे तो 17। यही वैल्यू यहाँ पे भी निकल के आएगी ना, यहाँ पे भी क्या निकल के आएगी, यही वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर आप वैल्यू के बिहाफ पे देखेंगे तब भी क्या है, सेम है, और अगर आप इनको फंक्शन के रूप में देखेंगे तब भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सततता जांच करते हैं, ठीक है। थैंक यू।